नंबर 12 जो है आपका विद्युत धारा, ठीक है, उसको स्टार्ट किया है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल मतलब जो उसके पहले पढ़ाई हुई थी, कल तो मान लीजिए टेस्ट हुआ था। हाँ, क्या पढ़ाया था बताओ? विद्युत विभव और विभवांतर कहाँ पढ़ा दिया था? पहले विद्युत धारा जो है उसका वीडियो देखा था हमने ना, विद्युत धारा क्या है वो पढ़ा था। विभवांतर और विभव जो है आज हम जो पढ़ेंगे वो भी पढ़ चुके हैं, वैसे बुक के अनुसार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो आपने ये देखा था कि विद्युत धारा की दिशा जो रहती है वो प्लस से माइनस की ओर जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की दिशा जो रहती है वो उसकी अपोजिट रहती है। और इसी के कारण जो है हमारा बल्ब जो है वो जल रहा था, एक सर्किट बना होता है। और बल्ब के जो उज्ज्वल का मतलब हुआ और जलने के लिए परिपथ में बैटरी जो है वो लगाने की आवश्यकता जो है क्यों होती है? अगर इस तरीके से अगर मान लीजिए धारा बहती है तो बैटरी लगाने की क्यों ज़रूरत है? अगर डायरेक्टली ऐसे ही बहती रहे धारा तो इसके लिए जो है क्या होता है, जब आपने देखा होगा परिपथ तो यहाँ पर एक बल्ब लगा रहता है, उसके सिरे होते हैं और यहाँ पर एक बटन लगा होता है। और सीधे अगर ऐसा भी कर सकते हैं बटन चालू करो चालू हो जाए, लेकिन बैटरी क्यों लगाई जाती है? तो यहाँ पर विद्युत धारा के साथ एक और भौतिक राशि जो है काम करती है जिसे विद्युत विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस विद्युत विभवांतर के कारण जो है हम बैटरी लगाते हैं। और जैसे मान लीजिए अब कैसे इसको लगाना पड़ता है या क्यों लगाना पड़ता है, जैसे मान लीजिए इसको उदाहरण से समझिए कि दो फर्श है, एक समतल है और एक ढलान वाला फर्श है, ठीक। तो एक हमने यहाँ पर उसमें पानी डाला ढलान वाले फर्श पे और कुछ नहीं किया तो आप देखेंगे कि वो जो पानी है, एक मिनट, जो वो पानी है वो धीरे धीरे जो है वो अपने आप यहाँ से होते हुए नीचे की ओर बहेगा बिना कुछ किए ही, बिना हमने कोई कुछ उस पर दबाव डाला। लेकिन जब समतल फर्श पे डालेंगे तो पानी थोड़ी दूर जाकर फैलेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। ऐसा होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने। देखो ये बह बह के नीचे तक पूरा, जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक वो क्या होता रहेगा, बहता रहेगा, ठीक है। देखो ये नीचे तक जा रहा है और बह रहा है। तो दोनों ही परिस्थितियों में क्या अंतर है, जिस कारण पानी के साथ ऐसा हुआ होगा कि पानी एक में तो स्थिर हो गया जा करके और एक में वो, तो एक में ऊंचाई थी ना, एक ऊंचाई थी ना, तो ऊंचाई में अंतर के कारण ही जो है वो क्या हो रहा है, ढलान पर गुरुत्वाकर्षण और पानी के अणुओं का एक दूसरे पर बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण का भी बल लग रहा है और पानी के अणुओं का बल लग रहा है, जिसके कारण पानी जो है धीरे 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 क्या हो रहा है, नीचे की ओर जो है वो आता जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और पानी के अणुओं का एक दूसरे पर जो है वो बल लग रहा है, तो आपस में उसको जोड़े हुए है, जिसके कारण पूरा पानी एक साथ जो है वो नीचे जो है आने लगता है। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे यानी जैसे अगर मान लीजिए नल है, ठीक है, अगर ये सादा नल अगर हम लेते हैं इस तरीके से और यहाँ थोड़ा सा पानी भरा है, आप टोटी खोलेंगे तो पानी बहेगा क्या? नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पीछे से कोई बल नहीं लगेगा या यूँ कहें कि कोई दबाव नहीं बनेगा तब तक जो है वो हमें पानी जो है आता हुआ नज़र नहीं आएगा। इसलिए पानी नल को जो है एक बड़ी सी टंकी से जोड़ा जाता है और जब ऐसा किया जाता है तो पानी का प्रेशर जो है ऊपर से यहाँ टंकी से यहाँ पे इस पतले वाले पाइप में पड़ता है, जिसके कारण जो है वो पानी जो है वो कम दाब वाले क्षेत्र की ओर जो है वो ज़्यादा दाब वाले क्षेत्र से आने लगता है। तो यहाँ पर भी ढलाव की तरह ऊंचाई के अंतर के कारण इस दबाव में अंतर आता है। यहाँ पर भी देखेंगे अब ऐसा नहीं है टंकी आप पता चला नल ऊपर लगा दिए, टंकी नीचे लगी हुई है, पानी गिरेगा क्या? टंकी के लिए उसको क्या होना पड़ता है, टंकी ऊपर होगी, है ना, ऊपर होगी, ऊपर है तो नीचे नल लगा हुआ यानी क्या है, ढलान की स्थिति है। ढलान की स्थिति है तो इसका मतलब है कि उस पर एक दबाव काम करेगा, जहाँ ज़्यादा दबाव होगा ज़्यादा दबाव से फिर कम दबाव की ओर जो है वो चीज़ जो है वो बहने लगती है, पानी जो है वो बहने लगता है, ठीक है। तो पानी के गमन के लिए दबाव में अंतर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पानी के अगर मान लीजिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मान लीजिए दो बर्तन है, ठीक है, अगर एक थोड़ा सा ऊंचा रखा गया है, एक थोड़ा सा नीचे रखा गया है, लेकिन एक थोड़ा गहरा है और इसके बाद एक जो है थोड़ा सा कम है। अब वो पानी उसमें एक में ज़्यादा भरा हुआ है और वहाँ से पानी जो है दोनों को कनेक्टेड करते हुए पाइप लगा हुआ है। तो पानी कब तक जो है वो उसमें जाएगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं आ जाता है। अगर मान लीजिए इसमें भले जिससे जा रहा है पानी दबाव के कारण जाते जाते जाते, लेकिन जैसे ही इसका और इसका लेवल बराबर आ गया दोनों क्या कहते हैं टंकियों का, तो फिर पानी जाना बंद हो जाएगा, फिर उसमें नीचे जितना पानी बचा है वो बचा रहेगा, यानी कि दबाव का होना बहुत ज़रूरी है।
अंतर का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से सेल में भी आप देख रहे होंगे कि जब कोई परिपथ देख के एक सेल लगा होता है और एक बटन लगी होती है, ठीक है, और यहाँ पर एक बल्ब लगाने के लिए स्पेस होता है, कोई बल्ब लगा रहेगा। एक धन सिरा होता है और एक माइनस सिरा होता है। आप सेल में भी देखे होंगे, एक को धन से कनेक्ट किया जाता है और एक को ऋण से। तो यहाँ पर परिपथ में दबाव के अंतर की तरह एक अंतर उत्पन्न होता है। इस तरीके से परिपथ में दबाव में अंतर हो रहा, जैसे हमने अभी देखा, तो उसी तरीके से उसमें भी अंतर उत्पन्न होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जिसे इस अंतर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत विभवांतर कहा जाता है। इसी कारण जो है ये बल्ब आपका जल रहा है, ठीक है। यहाँ से जैसे बटन चालू करते हैं बल्ब कंप्लीट हो जाता है, अंतर के कारण जो है वो बहाव होने लगता है, ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर, उसी तरीके से ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर जो है वो बहाव होने लगता है। यहाँ पर देखिए विद्युत धारा भी ज़्यादा विभव वाले क्षेत्र से कम विभव वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, यानी विद्युत धारा भी ज़्यादा से कम की ओर गमन करती है। बैटरी के एक छोर से दूसरे छोर के बीच विभव का अंतर जो है लिया जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चार्ज का गमन आपने देखा था कि एक इकाई आवेश को परिपथ में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जो भी कार्य किया जाता है वही विभवांतर है। उसका जो हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा था अब बुक में। तो अगर हम विभवांतर की बात करें तो एक इकाई आवेश को परिपथ में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो क्या है, विभवांतर है। तो यहाँ पर आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा विभवांतर के लिए, क्या होता, कौन बताएगा, बताओ बेटा। R = VI विभवांतर नहीं, विभवांतर का फार्मूला बताओ। विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटे आवेश। तो यहाँ पर आवेश को अगर हम एक इकाई कर दिया जाए, फार्मूला क्या है, V = W/Q। V = क्या है आपका फार्मूला, V = W/Q, ठीक। V क्या है आपका, अरे विभवांतर है, ठीक है। W क्या है, कार्य, Q क्या है, आवेश, ठीक है। तो अगर हम इकाई आवेश कर लें, क्या कर लें, आवेश को एक इकाई आवेश में किया गया कार्य जो है क्या कराएगा, विभवांतर। एक इकाई आवेश में किया गया कार्य क्या कराएगा, तो एक कर ले रहे हैं, एक इकाई वर्ड बोला जा रहा है खाली, एक इकाई मतलब एक इकाई कर ले। अगर हम इसकी जगह एक लिख दें तो किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक इकाई आवेश में किया गया कार्य जो है वो विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। अभी लिखा है कि एक इकाई आवेश को परिपथ में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो भी कार्य किया जाता है वह विभवांतर है, यानी विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे विद्युत आवेश। यहाँ पर इसकी SI यूनिट विभवांतर की वोल्ट होती है, ठीक। हाँ, और 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 जूल बटे 1 कूलम। यहाँ पर वोल्ट मीटर आप देख रहे हैं जिसके द्वारा क्या मापा जाता है, विभव मापा जाता है। और इसमें यहाँ पर ये जो ये वोल्ट मीटर है वो आपका सेल के पैरेलल में या समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो ये वोल्ट मीटर है और ये ढेर सारे क्या आपको दिख रहे हैं, सेल दिखाई दे रहे हैं, बैटरी दिखाई दे रही है अलग अलग तरीके की, ठीक। इस प्रकार से जो है वो आज हमने क्या पढ़ा कि विभवांतर क्या है और विद्युत विभव क्या चीज़ है, ठीक है। ओम का नियम हम कल पढ़ेंगे।